हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान का करंट अफेयर हम देख के चलेंगे। आज हम 4 से 7 जुलाई राजस्थान करंट अफेयर करके चलेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन हम देख के चलेंगे। 4 जुलाई के टॉप 10 क्वेश्चन, 5 जुलाई के, 6 जुलाई के, 7 जुलाई के जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं वो हम देख के चलेंगे। आपने हाल ही में लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया होगा, वहाँ आपने देखा होगा कि जो मैंने करंट अफेयर करवाया है वहाँ से कितने प्रश्न बने थे, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आप राजस्थान का करंट अफेयर आपको मजबूत करना है, अच्छा करना है, डेली क्लासेस से आप कर सकते हो। सबसे पहले 4 जुलाई के टॉप 10 देखेंगे, फिर 5, 6, 7 जुलाई के देख के चलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों का 18वां अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये राजस्थान के जयपुर में किया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित किया जाएगा। देखो, जब भी किसी ज़िले का नाम आता है उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आपको आने चाहिए। जयपुर की बात हो रही है तो जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी। ये सवाई जयसिंह वही है जिसको सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। जब आपसे पूछे कि जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था, तो हम बात करेंगे राम सिंह सेकंड की और हम बात करेंगे 1876 की। ये आपको ध्यान रखना है। हवा महल के बारे में पूछिए, हवा महल किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया था। सबके उत्तर अलग अलग हैं, आपको ध्यान रखने हैं। तो 16 से 17 जुलाई को जयपुर में यह आयोजित होगा। ऑप्शन सी सही है। दूसरा, राजस्थान में किस जिले के अभियान को सिलिकोसिस केयर को 24वें नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड नवाजा गया है? कौन सा जिला है राजस्थान का, जिसे हम राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी भी कहते हैं? हम बात करें राजस्थान के नागौर जिले की। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, राजस्थान का नागौर जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री कोचिंग योजना में छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की सीटों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, आपको बताना है। तो ये संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। ऑप्शन बी सही होगा, 15,000 रुपये। और योजना में जो 25 करोड़ रुपये बजट प्रावधान था उसको भी बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये कर दिया है, आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन कब किया गया, आपको बताना है। तो 22 मई को किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में बनने वाला है 22 मई को। और 22 मई को आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर किया गया है, आपको ध्यान रखना है। तो झालाने के बाद अब जयपुर में दूसरा आपको ध्यान रखना है, लेपर्ड बन गया है। अगला है कि राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रा के लिए आवेदन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 10 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया है। ऑप्शन सी सही होगा, 10 जुलाई आपको ध्यान रखना है। 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में वाइल्ड लाइफ सर्विलांस परियोजना के विस्तार हेतु वर्ष 2022-23 के लिए 15.30 करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी किसने प्रदान की है? राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने की है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अशोक गहलोत ने की है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों में शनिवार को नो बैग डे का आयोजन किया गया? मतलब राजस्थान में आपको ध्यान रखना किया है, शनिवार को कोई बैग लेके नहीं जाना। नो बैग डे शनिवार को घोषित किया गया है। देखो, राजस्थान का जीके अच्छा करना है। राजस्थान के बारे में जितनी नॉलेज आप हो सके उतनी नॉलेज कलेक्ट करो। राजस्थान के बारे में पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान ही है, जो भारत के उत्तर पश्चिम में है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कई बार वर्ग मील में पूछ लेता है, तो 132-140 वर्ग मील भी आपको ध्यान रखना है। ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह के कॉमन प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बांसवाड़ा जिले के किसानों को सिंचाई परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कितने करोड़ रुपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया, आपको बताना है। तो 2629 करोड़ रुपए का किया गया है। ऑप्शन बी 2629 का किया गया, आपको ध्यान रखना है। बांसवाड़ा 2629 100 द्वीपों का शहर कहलाता है। बांसवाड़ा ही 100 द्वीपों का शहर कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का दक्षिणतम जिला, दक्षिणतम बिंदु की भी बात करेंगे, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा ही आपको ध्यान रखना है, जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है। कर्क रेखा डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है।
कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई 26 किलोमीटर है, ध्यान रखना ही रखना है आपको। राजस्थान के उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा द्वारा राजकीय उपक्रम श्रेणी में एकमात्र योग्यता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? संत सरन को प्रदान किया गया। राजस्थान के उद्योग मंत्री कौन है? प्रसादी लाल मीणा है। जब भी हम कोई नया उद्योग शुरू करते हैं तो प्रसाद बांटते हैं। जब भी हम कोई नया उद्योग शुरू करेंगे तो प्रसाद बांटेंगे। तो इसी से ध्यान रखना, प्रसादी लाल मीणा उद्योग मंत्री हैं, आपको ध्यान रखना है। और अंतिम प्रश्न है 4 जुलाई के बारे में हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर रिफाइनरी के लिए प्रदेश हिस्से के अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट को मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो हम बात करेंगे 26% हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 26% हो जाएगा। तो ये हमने बात कर ली 4 जुलाई के टॉप 10 प्रश्नों के बारे में। इसी तरह 5 जुलाई के टॉप 10 प्रश्न भी हम देख के चलेंगे। पहला है कि हाल ही में मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी में सुनीता गुप्ता को MSME प्रथम पुरस्कार प्रधानमंत्री ने प्रदान किया। उनका संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? राजस्थान के दौसा जिले से हैं। किस जिले से हैं? राजस्थान के दौसा जिले से हैं, आपको ध्यान रखना है। चांद बावड़ी कहाँ है? चांद बावड़ी दौसा में ही है, अभानेरी दौसा में ही है, जहाँ पर हर्षद माता का मंदिर भी है। तो आपसे पूछे चांद बावड़ी कहाँ है? अभानेरी दौसा में, और यहीं पे हर्षद माता का मंदिर भी बना हुआ है। ऑप्शन सी सही होगा। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त PS मेहरा का कार्यकाल कब पूरा हुआ है? तो इनका कार्यकाल की बात करेंगे। PS मेहरा का कार्यकाल 3 जुलाई 2022 को पूरा हुआ है। 3 जुलाई 2022 को पूरा हुआ है। अगर एग्जाम में अच्छा प्रश्न बनाना है तो इस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये डेट वाले प्रश्न है, ये कंफ्यूज कर देते हैं। हाल ही में गाजियाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगा कप चैंपियनशिप 2022 में राजस्थान की उमा चौधरी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये होने वाला है। तो इन्होंने 6ठा स्थान प्राप्त किया है। यूनिवर्सल योग अलायंस इंडिया के तत्वाधान में यूनिवर्सल योगा स्पोर्ट के फेडरेशन द्वारा गाजियाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगा कप चैंपियनशिप में उमा चौधरी ने 6ठा स्थान प्रदान किया है। ये नागौर जिले के रहने वाली हैं, राजस्थान की नागौर जिले की हैं। राजस्थान के किस जिले की मेजर दीपिका राठौड़ 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बन गई है? राजस्थान के कहाँ की हैं? नागौर जिले की हैं। तो इस बार नागौर जिले ने, राजस्थान के नागौर जिले ने काफ़ी नाम रोशन किया है। नागौर आपको ध्यान रखना है। दीपिका राठौड़ नागौर जिले की हैं। हाल ही में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? 25 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 25 वर्ग किलोमीटर की हुई है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी 25 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में महिला कोऑपरेटिव बैंक की प्रथम शाखा कहां पर खोली जाएगी? इसकी प्रथम शाखा राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही खोली जाएगी। तो सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान की राजधानी जयपुर। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहा था? 5.86% रहा था। ऑप्शन होगा बी सही, 5.86% रहा था। ऑप्शन बी सही होगा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में राजस्थान के गेंदबाज रवि बिश्नोई ने किस टीम के खिलाफ हैट्रिक लगाई है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। आंध्र प्रदेश के खिलाफ हैट्रिक लगाई है। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, आंध्र प्रदेश के खिलाफ लगाई है। बांग्लादेश में आयोजित होने वाले साउथ एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? पीयूष मीणा का चयन हुआ है। ऑप्शन बी भारत के पीयूष मीणा का चयन हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा। वैसे बास्केटबॉल को बात करें, राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया था। राजस्थान का कौन सा निकाय कचरा मुक्त स्टार सिटी बन गया है? डूंगरपुर निकाय बन गया है। कौन सा? राजस्थान का डूंगरपुर निकाय बन गया है। एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले की है? राजस्थान के डूंगरपुर जिले की है।
प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है? राजस्थान का डूंगरपुर जिला ही है। और वैसे पूछ ले तो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है, तब आपको अजमेर उत्तर करना है। अजमेर राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला आपको ध्यान रखना है। और अजमेर का जो मसूदा गांव है इसको प्रथम पूर्ण साक्षर गांव होने का दर्जा मिला हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अब हम इसी तरह 6 जुलाई के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देख के चलेंगे। 6 जुलाई के बारे में बात करेंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कोटा डिवीजन के किस अधिकारी को राष्ट्रीय रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तुषार सारस्वत को किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट भारतीय रेलवे के कोटा डिवीजन के तुषार सारस्वत, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। हाल ही में राजस्थान में कहां पर व्यापार सुविधा केंद्र TFC का उद्घाटन किया गया? तो बोरानाडा में किया गया है। कहाँ किया गया है? बोरानाडा में किया गया, आपको ध्यान रखना है। जोधपुर के बोरानाडा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। राजस्थान सरकार द्वारा कहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना की जाएगी? जोधपुर में की जाएगी। सन सिटी जोधपुर में की जाएगी, जिसे मारवाड़ की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। जोधपुर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा जोधपुर। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? राजस्थान के 5 जिलों से होकर गुजरेगा, जैसे गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर से ये गुजरेगा, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान के किस जिले की रूबल शेखावत को फेमिना मिस इंडिया 2022 फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला है? तो ये रूबीना की हम बात करेंगे, राजस्थान के जयपुर जिले की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राजस्थान के जयपुर जिले की रूबीना है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा हरिदेव जोशी नहर तंत्र के लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? 129.19 करोड़ रुपए, ऑप्शन फर्स्ट आपको ध्यान रखना है। 129.19 करोड़ रुपए, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला प्रश्न, वन्य जीव एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत किस राज्य से नर बाघ शिवाजी को जयपुर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान लाया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, ये मध्य प्रदेश से लाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चिड़ियाघर से नर बाघ को जयपुर स्थित नाहरगढ़ जैविक उद्यान लाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और इसके बदले हम बात करेंगे तो एक पेयर भेड़िए, एक पेयर इंडियन फॉक्स और एक लेपर्ड एक्सचेंज में MP को दिया गया है। हाल ही में 20 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान की पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान की पहली आवासीय पैरा खेल अकादमी जोधपुर में स्थापित की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जोधपुर, आपको ध्यान रखना है। 18 नवंबर 2021 जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? आपको ध्यान रखना है 294वां स्थापना दिवस मनाया गया था, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। अभी हमने इसके बारे में बात भी की है। 16 नवंबर 2021 को राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर क्रमशः कितना वेट घटाया है? 4.96% और 6.7%। पेट्रोल की बात करेंगे 4.96%, डीजल की बात करेंगे 6.7% वेट घटा दिया है। और इसी तरह हम 7 जुलाई के टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में वर्ष 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में राजस्थान कौन से नंबर पर आ गया है? इसमें राजस्थान 10वें नंबर पर आ गया है। ऑप्शन बी 10वें नंबर पर हमारा राजस्थान आ गया है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी मई माह की शिक्षा रैंकिंग में कौन सा जिला राजस्थान में अव्वल रहा है? आपको बताना है कौन सा जिला अव्वल रहा है। जहाँ पर सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं, जहाँ सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं, आपको ध्यान रखना है, जहाँ सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं, राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? राजस्थान का श्री गंगानगर जिला, जो राजस्थान का उत्तरी बिंदु भी है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान टीम कौन से स्थान पर रही थी? राजस्थान की टीम 10वें स्थान पर रही थी। ऑप्शन बी 10वें स्थान पर राजस्थान की टीम रही थी। पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान देने वाले लोगों की स्मृति में खेजड़ली स्मारक राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ मनाया जाएगा? राजस्थान के जोधपुर जिले में बनाया जाएगा, क्योंकि खेजड़ली का संबंध जोधपुर जिले से है। अमृता देवी बिश्नोई का नाम आपने सुना ही होगा। ये
किस समय की घटना है? जब अभय सिंह राजा था, अभय सिंह शासक था, उस समय की ये घटना है। गिरधारी दास ने जब इनको पेड़ों समेत काट दिया था, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन हमारा बी सही इसमें हो जाएगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में एक व्यक्ति एक पौधा अभियान का शुभारंभ किया गया? एक व्यक्ति एक पौधा, राजस्थान का नागौर जिला, आपको ध्यान रखना। ऑप्शन फर्स्ट नागौर जिला। हाल ही में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन पेमेंट का शुभारंभ किसने किया? आपको बताना है। तो कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने किया है। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने किया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर जिले में बिसलपुर बांध आधारित पेयजल परियोजना द्वितीय चरण के कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? 366.67 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। ऑप्शन हो जाएगा सी 366.67 करोड़ रुपए। हाल ही में राजस्थान में खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गति प्रदान करने के लिए प्रदेश में मातृ वंदना सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? 1 से 7 सितंबर 2021 तक किया गया। 1 से 7 सितंबर 2021 ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा। और हमारा अंतिम प्रश्न है, पुस्तक संस्कृति री सनातन डोट के लेखक कौन हैं? भंवर सिंह सामोर हैं, आपको ध्यान रखना है। भंवर सिंह सामोर हैं। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है, जिनके लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिलेगा। तो ये राजस्थान के करंट अफेयर के प्रश्न हमने देख लिए। देखो, राजस्थान करंट अफेयर में आपको इसी तरह कंप्लीट करवाता रहूँगा, पूरा मैं आपको करवाता रहूँगा। आप वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, जितना हो सके आपको वीडियो शेयर करने ही करने हैं। आपके जो फ्रेंड है उनमें शेयर करें, ग्रुप है उनमें शेयर करें। डेनियल क्लासेस का टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करें, वहाँ आपको PDF मिल जाती है। कोई भी एग्ज़ाम आता है उससे रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन करें। इसी वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। अगर आप डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, जो मैं नई अपडेट आपको देता रहता हूं वो आपको तुरंत मिलती रहेगी। कोई भी नया वीडियो है आपको तुरंत मिलेगा, कोई भी नई एग्ज़ाम आई है, न्यू नोटिफिकेशन आया है, वो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।